बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे बच्चों, क्या हाल है बेटा? ठीक ठाक हैं? खुश हैं बेटा? मैं अल्लाह पाक से दुआ गो हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हों, अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। बेटा जी, आज हमारा लेक्चर नंबर जो है वो 10 है और ये एक किस्म का यूँ समझ लें कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ से मुताल्लिक़ एक टेबल इस चैप्टर में मौजूद था पीछे, और मैं सोचता रहा कि भाई वो बच्चों को याद करने के लिए दे दिया जाए या फिर उनको जो है किसी ट्रिक्स की मदद से बच्चों को ये याद करवाया जाए। एक बात याद रखें बेटा, आजकल की नौजवान नस्ल जो है वो कोई चीज़ भी याद रखने पर तैयार नहीं है। कैलकुलेटर उठाते हैं, हत्ता के जो 9-10 तक टेबल होते हैं वो भी उनको अब नहीं आते, ठीक है? तो वो कैलकुलेटर उठाकर ही मल्टीप्लाई करते हैं। हालांकि ये चीज़ें जो हैं वो बंदे को ज़बानी याद होनी चाहिए, ठीक है? आज का लेक्चर ख़ास तौर पर जो बच्चे एफएससी में मैथ पढ़ेंगे उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये मैं बता दूं कि कैलकुलेटर की मदद से ये साइन और कॉस और टैन की कीमतें आसानी से निकाली जाती हैं, लेकिन जब आप लोग एंट्री टेस्ट देने जाते हैं तो वहाँ पर चाहे वो इंजीनियरिंग से मुतालिक टेस्ट हो या मेडिकल से मुतालिक टेस्ट हो, तो चूँकि उसमें फ़िज़िक्स का पोर्शन तो आता ही है या उसमें मैथ का पोर्शन भी होता ही है, तो वहाँ जब ये ट्रिग्नोमेट्री आती है ना, तो फिर वो कहते हैं जी कैलकुलेटर तो वो ले लेते हैं पहले ही। तो फिर वहाँ वही बच्चे कामयाब रहते हैं जिनको ये वैल्यूज़ ज़बानी तौर पे याद होती हैं। तो जो बच्चे आदी हो चुके हैं कि साइन 30 क्या है, साइन 60 क्या है, tan 60 क्या है, और वो कैलकुलेटर से ही निकालते हैं, तो फिर ऐसे बच्चे वहाँ पर जो है अपने नंबर गंवा बैठते हैं। तो बहरहाल मैं कोशिश आज करूँगा कि आपको सम ट्रिक्स की मदद से आप इनको याद कर लें, कुछ ऐसे ट्रिक्स कि जिसके ज़रिए से आपको ये टेबल याद करने में आसानी हो। देखें जी, बात ये है कि मशहूर जो वैल्यूज़ होती हैं वो 5 हैं। इधर गौर कर लें, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, x एक्सिस पॉजिटिव, y एक्सिस पॉजिटिव, x एक्सिस नेगेटिव और y एक्सिस नेगेटिव। ये यूँ होता है। इसमें जो मशहूर वैल्यूज़ हैं वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये मशहूर 5 वैल्यूज़ हैं बेटा। ये 5 वैल्यूज़ बहुत मशहूर होती हैं। इसमें ये 9, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 90 बनता है, तो फिर यहाँ से यहाँ तक भी 90 होगा, तो 90 ये और ये अगला 90 तो 180 हो गया। फिर इसमें 90 प्लस कर देंगे तो 270 बन जाएगा, और इसमें फिर 90 प्लस कर देंगे तो 360 डिग्री बन जाएगा। एक तो ये चीज़ आपको इसकी समझ हो। उसके बाद जो है यहाँ पर आप देखें कि 0 से 30 डिग्री, यानी 0 में 30 प्लस कर दें तो ये 30 डिग्री आता है। फिर आगे 15 प्लस कर दें, 15 तो 45 बनता है। फिर 15 प्लस करें तो 60 बनता है, और फिर 30 प्लस करें तो 90 बनता है। इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक 30 का इजाफा है, और यहाँ से यहाँ तक भी बेटा 30 का इजाफा है, और दरमियान में ये 15 का डिफरेंस है। और ये जो 45 है ये 0 डिग्री और 90 डिग्री के बिल्कुल दरमियान में आता है, बिल्कुल दरमियान में है। तो ये बातें आप अपने दिमाग में रखेंगे। और उसके बाद यहाँ पर ये कुछ वैल्यूज़ हैं, ये वाली वैल्यूज़ 0, 0.5, 0.707,
0.866 और 1, तो ये 0 कम से कम वैल्यू है और 1 मैक्सिमम वैल्यू है। ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू जो है वो 1 है, ये वाला 1। तो 0 कम से कम वैल्यू, 1 मैक्सिमम वैल्यू। और वैसे तो 0 और 1 के दरमियान वाली वैल्यू 0.5 होती है, लेकिन ये जो कुल 5 वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5, इनमें जो दरमियान वाली वैल्यूज़ है वो 0.707 है, 0.707 और 0.866। ठीक है, ये वैल्यूज़ आप बच्चे जो बैठे हुए हैं अभी मेरे साथ साथ चलेंगे तो मैं अभी आप लोगों से ही पूछूंगा भी सही, और इंशाल्लाह आप लोग मुझे इनके आंसर भी बताएंगे। साथ ही साथ तवज्जो से बैठें, ये लेक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। और फिर सुन लें कि अब मैंने कहा कि ये वैल्यूज़ तरतीब से, ये वाली वैल्यूज़ तरतीब से हर बच्चा अपने दिमाग में बिठा ले। तो मैं अभी आपको याद करवाता हूँ। देखें जी, अब मैंने इधर पीठ की हुई है, कम से कम वैल्यू 0 है, उससे थोड़ी सी अगली वैल्यू 0.5 है, और उससे अगली वैल्यू 0.707 है, और फिर उससे अगली वैल्यू 0.866 है, और सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 है। सही है, उम्मीद है आपको भी याद हो गया होगा। फिर सुन लें, कम से कम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 1, दरमियान वाली वैल्यू क्या होगी बेटा? 0.707, ये 0.707। तो 1 से नज़दीक वैल्यू क्या होगी? 1 से नज़दीक, तो 1 से नज़दीक वैल्यू 0.866। 0 से नज़दीक वैल्यू क्या होगी? फिर सुन लें, कम से कम वैल्यू 0, 0 से नज़दीक वैल्यू, 0 से नज़दीक 0.5, मैक्सिमम वैल्यू 1, 1 से नज़दीक 0.866, और दरमियान वाली वैल्यू 0.707। ठीक है, मैं ये फिर बता दूं आगे चलने से पहले, बाज़ बच्चे और बाज़ कोई मुमकिन है टीचर भी ये लेक्चर देखें तो वो कहेंगे फ़रूकी साहब ने किस चक्कर में बच्चों को डाल दिया है। उठाओ कैलकुलेटर, ज़ोर दो, आंसर तैयार। भाई ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन बात यह है कि अगर कैलकुलेटर ना हो फिर कैसे करेंगे? तो ये चीज़ें जहन में ज़बानी तौर पे तैयार हों तो वो ज़्यादा बेहतर है। और उसके लिए मैंने थोड़ी सी एक स्टोरी टाइप स्टोरी बनाई है, तो वो स्टोरी मैं अभी आपको सुनाने लगा हूँ। सही है, देखें अब स्टोरी जो है वो स्टार्ट होती है। देखें बेटा, बात ये है कि साइन और कॉस ये दो आपस में दोस्त हैं। दोस्त, एक दोस्त का नाम साइन है, एक का नाम काज है। और चूँकि ये दोस्त हैं तो इनका अलग अलग घर है, हर किसी का अपना घर होता है। तो जो 90 डिग्री है ये साइन का घर है, और जो 0 डिग्री है या 360 डिग्री है तो वो कॉज का घर है। ये बात याद रख लें। मैंने क्या बात बताई कि साइन और कॉज दो दोस्त हैं। साइन का घर 90 डिग्री है। देखें साइन के एंड में n आता है, n से 90 बन जाता है। और कॉज, सही है, कॉज में देखें तो ये 0 इस्तेमाल हो रहा है जो कि 0 को शो करता है। तो इस तरह ये टोटका बन सकता है कि कॉज 0 डिग्री पे होगा और साइन 90 डिग्री पे होगा। सही है। अब उसके बाद सूरत हाल कुछ यूँ बनती है कि कब ये दो छोटे बच्चे हैं, बड़े नहीं हैं, 7-8 साल की उम्र के हैं, और कभी एक दोस्त दूसरे दोस्त के घर चला जाता है खेलने के लिए। और आपको पता है कभी साइन कॉस के घर चला गया, कभी कॉस साइन के घर चला गया। और ये भी आप जानते हैं कि बच्चे जब आपस में खेलते हैं तो किसी ना किसी बात पर वो लड़ भी पड़ते हैं। और ये बात भी आप जानते हैं कि जब बच्चे आपस में लड़ते हैं तो जो बच्चा अपने ही घर में ठहरा होता है तो वो कुदरती तौर पे कुछ बहादुर होता है कि उसको पता होता है कि मेरी अम्मी मौजूद है, मेरा भाई मौजूद है, मेरा अब्बा घर में मौजूद है।
तो जो बच्चा अपने घर से दूर दूसरे दोस्त के घर में होता है उसको वो फिजिकली वो कुदरती तौर पर थोड़ा डरा हुआ सहमा हुआ होता है। वो कहता है कि यार मैं तो उसके घर में मैं अभी कोई इससे झगड़ूंगा तो इसकी अम्मी ना मुझे मारे, इसका अब्बू या भाई ना मुझे मारे। तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि जो बच्चा अपने घर में होता है वो बहादुर होता है, ठीक है। और यहाँ पर बहादुरी का मतलब है कि उसकी वैल्यू होगी वन कि वो मैक्सिमम उसके वो बहादुर होगा, मजबूत होगा, शेर बना हुआ होगा। और जो बच्चा दूसरे के घर में होगा वो सहमा हुआ होगा, डरा हुआ होगा, तो उसकी वैल्यू होगी 0। तो इन दो बातों को दिमाग में रखते हुए अब गौर कीजिएगा, सूरत हाल कुछ यूँ बनती है कि अब यानी एक दफ़ा का जिक्र है कि जनाब ये कॉज के घर 0 डिग्री के ऊपर जो है कॉज अपने घर में मौजूद है और साइन उसका दोस्त उसके घर आ जाता है और वो दोनों खेल रहे होते हैं 0 डिग्री पर। यानी कॉज के घर में कॉज अपने घर में है, साइन भी यहाँ आ जाता है। तो जब साइन और कॉज दोनों खेल रहे होते हैं तो लड़ पड़ते हैं, तो साफ ज़ाहिर है कुदरती तौर पर साइन वहाँ पर सहमा हुआ होगा, डरा हुआ होगा, क्योंकि वो कॉज के घर में आया हुआ है। और कॉज चूँकि अपने ही घर में है तो इसलिए वो बहादुर होगा और वो 1 होगा, उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, उसके अंदर इत्मीनान होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, तवज्जो करेंगे कि अगर हमसे कोई पूछे कि साइन डिग्री की वैल्यू, साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी और कॉज 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तवज्जो करेंगे यहाँ पे। ये मैंने दो वैल्यूज़ को इकट्ठा कर दिया कि साइन 0 और कॉज 0। गौर करें, साइन 0 का मतलब साइन का अपना घर 90 था, लेकिन अब साइन इस घर में आया हुआ है, तो साइन कॉज के घर में आया हुआ है। तो इसका मतलब है जब साइन कॉज के घर में होगा तो इस बेचारे की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और कॉज 0 डिग्री, क्योंकि कॉज अपने ही घर में मौजूद है, तो इसकी वैल्यू बच्चों क्या होगी, 1 होगी। ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। और अगर आप यहाँ पर देखें तो साइन 0 डिग्री जो है वो 0 है और कॉज 0 डिग्री जो है वो 1 है। ये मैं अभी ग्रीन जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं मैं इनकी तरफ आ रहा हूँ, वो वैल्यूज़ स्क्वायर रूट की शक्ल में लिखी हुई हैं, उस तरफ मैं बाद में जाऊँगा। तो पहले आप ये वैल्यूज़ देख लें, 0 डिग्री, तो ये 0 डिग्री आ गया। साइन 0 क्यों है, साइन 0 क्यों है, क्योंकि साइन अपने घर में नहीं है, साइन जो है वो कॉज के घर गया हुआ है, इस वजह से 0 है। और कॉज अपने ही घर में है, इस वजह से वो 1 है। ये टोटके की मदद से मैं आपको बतला रहा हूँ, ठीक है। तो अब अगर कॉज 0 डिग्री हो तो वो 1 होगा और साइन 0 डिग्री हो तो वो 0 होगा। ये बात हो गई। अब अभी मैं फ़िलहाल इनकी तरफ नहीं आऊँगा, अभी मैं यहीं पर रहूँगा पहले के अंदर ही। अब देखें बेटा, अब साइन जो है वो बेचारा यहाँ पर सहमा हुआ है, डरा हुआ है। वो दिन गुजर गया, 2-4 दिन गुजरे, तो अब कॉज साइन के घर गया हुआ है खेलने के लिए। तो कॉज साइन के घर चला गया, तो अब क्या होगा, तो साइन अपने ही घर में मौजूद है और कॉज भी वहाँ गया हुआ है। अब साइन 90 की वैल्यू मालूम करनी है, तो साइन अपने ही घर में है और कॉज 90 निकालना है। तो कॉज का घर तो 0 था लेकिन गया हुआ वो साइन के घर में है। अब वहाँ जब इनकी लड़ाई पड़ जाएगी तो नेचुरली तौर पर जो साइन अपने ही घर में मौजूद है तो इसका मतलब होगा कि वो 1 होगा। साइन अपने घर में होने की वजह से 1 होगा और कॉज का घर चूंकि वो नहीं होगा तो एज ए रिज़ल्ट वो 0 होगा। तो कोई आपसे पूछे कि साइन 90 क्या होता है, तो बस यही सोचें, अपने दिमाग में सोचें कि देखें मैंने आंखें बंद कर ली हैं जानबूझकर, साइन 90 सोचें दिमाग में कि साइन 90 है, तो 90 साइन का घर होता है, साइन अपने ही घर में है तो वो 1 होगा। कॉज 90, तो कॉज का घर तो था CO, इसका घर तो 0 था,
तो हम बात कर रहे हैं 90 की, तो cos जब 90 यहाँ होगा तो फिर उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब ये वैल्यू आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि sin 90 1 होता है और cos 90 0 होता है। तो उम्मीद है ये 4 वैल्यूज़ आपको याद हो गई होंगी और ये वैल्यूज़ यहाँ डायरेक्ट इसको देखकर भी आसानी से बताई जा सकती हैं। फिर सुने, cos 0 अपने घर में है 1, sin 0 यहाँ है 0 और cos 90 0, sin 90 1। अब आगे चलते हैं। अब जनाब थोड़े दिन गुजरे कि ये दोनों ना वो उसके घर ना वो उसके घर, बल्कि गली में कहीं मौजूद थे और वो अपने घर से दोनों बराबर बराबर दूर थे। तो जितना दूर कॉस का घर था, यहाँ लड़ाई हो गई 45 के ऊपर इनकी लड़ाई हो गई। तो गौर करेंगे, साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री, तो ये और ये 45 डिग्री वो जगह है जो कॉस के घर से भी और साइन के घर से भी बराबर फासले पर है। तो जितना दूर यहाँ से है उतना दूर यहाँ से है। और जब यहाँ इनकी लड़ाई हुई कॉस की और साइन की, तो फिर दोनों चूंकि अपने घर में नहीं है और दोनों दरमियान में घर से बराबर बराबर दूर हैं, इसका मतलब है अब इनमें कोई बहादुर और कोई कमज़ोर नहीं होगा, जब बल्कि दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। और इक्वल का मतलब यह है कि कुल वैल्यूज़ देखें 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3, यहाँ से ये तीसरी वैल्यू है 1 2 3, इधर से भी ये तीसरी वैल्यू, इधर से भी तीसरी वैल्यू, इधर से तीसरी 1 2 3 1 2 3। इसका मतलब है दोनों का रिजल्ट जो होगा वो 707 होगा। तो आप चेक कर लें कि साइन 45 डिग्री हो तो 0.707 और कॉस 45 डिग्री हो तो 0.707। ये हमारे पास साइन और कॉस की ये वैल्यूज़ आ गई 45 की। इसमें देखें बेटा, कुल कीमतें 5 हैं, तो 5 में से मैंने यहाँ वाली कीमत बता दी, यहाँ वाली बता दी, यहाँ वाली बता दी। और अब इनको थोड़ा सा फिर रिवाइज कर लें कि साइन 45 कॉस 45 दोनों दरमियान में है। तो जब दोनों दरमियान में होंगे तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, और वो 0.707 और 0.707 दोनों वैल्यूज़ सेम होंगी। उसके बाद जो है यहाँ पर अपने घर में है कॉस 1 और यहाँ पर साइन अपने घर में है 1। अब एक और मर्तबा यूँ होता है कि यहाँ इनकी लड़ाई हो जाती है 30 डिग्री के ऊपर। तो जब 30 डिग्री पर इनकी लड़ाई होती है तो गौर कीजिएगा, साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री, ये इनकी वैल्यू क्या होगी, ये सवाल है। ये भी अपने दिमाग में सोचें। देखें भाई, जब हम बोलेंगे कि कॉस 30, तवज्जो करेंगे, ये पॉइंट समझने वाला है। कॉस 30 इसका मतलब है कॉस अपने घर के बिल्कुल नज़दीक है और अपने घर में इसकी वैल्यू 1 थी, तो 1 से थोड़ी सी वैल्यू इसकी कम होगी, तो 1 से थोड़ी सी वैल्यू इसकी कम होगी। तो इसका मतलब ये होगा कि जो कॉस 30 डिग्री है वो 0.866 होगा, क्योंकि कॉस अपने घर में होता तो 1 था, अब अपने घर से थोड़ा सा दूर है, तो ये थोड़ा सा दूर है तो 1 तो नहीं होगा, तो 1 से थोड़ी सी वैल्यू कम हो जाएगी, उसकी 0.866 होगा। और जब हम बात करेंगे कि साइन 30, तो साफ ज़रा साइन अपने घर से बहुत दूर होगा। देखें, ये थोड़ा सा दूर, ये बहुत दूर, तो जब ये बहुत दूर होगा तो साफ ज़ाहिर है साइन की वैल्यू फिर कम तरीन होगी, क्योंकि साइन जब यहाँ पर था तो 0 था, तो जब यहाँ था तो 1 था, तो साइन जब यहाँ होगा 1 होगा, जब यहाँ होगा 0.866 होगा साइन, जब साइन यहाँ होगा तो 0.707 होगा, जब साइन यहाँ हो जाएगा तो 0.5 होगा। तो गौर कर लें, ये वैल्यू आ गई। अब बिल्कुल इसी तरह अगर हम साइन 60 डिग्री फाइंड करना चाहें और कॉस 60 डिग्री फाइंड करना चाहें, तो गौर कर लें, साइन 60, साइन अपने घर के बिल्कुल नज़दीक है,
साइन अपने घर से बिल्कुल नज़दीक है, तो जब बिल्कुल नज़दीक होगा तो साफ ज़ाहिर है इसकी वैल्यू क्या होगी 0.5, और कॉस अपने घर से दूर हो जाएगा तो इसकी वैल्यू सॉरी यहाँ पर साइन 60 होगा तो 0.866 और ये 0.5 होगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो है ये वैल्यूज़ यहाँ पर आ जाती हैं। यही वाली वैल्यूज़ यहाँ पर लिखी भी हुई हैं बेटा। यहाँ पर आप देखें कि साइन 30 डिग्री, साइन 30 अपने घर से दूर है, साइन अपने घर से दूर है। ये यहाँ पर अगर आप सिंपल ऐसे बना लें कि ये 45 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये साइन है, ये कॉस है। तो साइन 60 साइन अपने घर के नज़दीक तरीन है, तो जब साइन 60 होगा तो 0.866 और कॉस 60 लेंगे अपने घर से दूर चला गया तो ये कॉस 60 जो होगा वो 0.5 होगा। तो ये इस तरह जो है वो टोटल 5 की 5 वैल्यूज़ 1 2 3 4 और 5 ये 5 वैल्यूज़ जो हैं उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होंगी। इसमें सूरत हाल ये है कि ये तो मैंने आपको विद सम टिप्स बताया है। इसका एक और तरीका भी है जो कि इस तरह से आप इसकी वैल्यूज़ जो कि ये 1/2 की शक्ल में हैं वो 0/4 कर दें, 1/4 कर दें, 2/4 कर दें, 3/4 कर दें, 4/4 कर दें। तो फिर देख लें, और इसका जब आप 0/4 करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे तो 0 आंसर आएगा, 1/4 करेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट 1 आएगा और 2 का स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट 2 बन जाएगा 1/2। और ये 2 से 4 कैंसिल करें, 2 से 4 कट जाएगा, 1 बचेगा, नीचे 2 बचेगा, तो 2 का स्क्वायर रूट और 1 का 1 होता है स्क्वायर रूट, तो 3/4 तो ये स्क्वायर रूट 3 का अलग होगा, 4 का करेंगे तो 2 बन जाएगा और 4/4 4 से 4 कट जाएगा तो 1 होगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा। तो इस तरह अब आप अगर 1/2 को डेसिमल पॉइंट में ले जाएं तो 0.5 बन जाएगा, और इसको डेसिमल पॉइंट में लें तो ये बन जाएगा, इसको अगर आप इस शक्ल में लेकर जाएं तो ये बन जाएगा। तो ये चीज़ें इस तरीके से जो है मैंने आपको ये डिफरेंट वैल्यूज़ फॉर साइन थीटा हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं। तो बेटा जी यहाँ पर हम साइन कॉस जब मालूम कर लेते हैं तो फिर अगली कीमत देखें, कॉस 180, कॉस भले अपने घर में है लेकिन -1 होगा। क्यों? कॉस अगर इस तरफ पॉजिटिव है तो फिर इस तरफ नेगेटिव होगा, साइन ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे नेगेटिव होगा। कॉस 180, कॉस अगरचे अपने घर में है और जो चीज़ अपने घर में होती है वो पॉजिटिव वो 1 होती है, तो लेकिन चूंकि इस तरफ +1 इस तरफ -1, तो ये देख लें यहाँ पर ये इस तरह से वैल्यूज़ की हुई हैं। साइन 270 मालूम करना होगा तो वो -1 होगा, साइन 270 -1 होगा। लेकिन अगर कोई हमसे पूछे कि cos 270 क्या होगा, cos 270, तो हम उसको 0 बोलेंगे। कोई हमसे पूछे कि साइन 180 क्या होगा तो हम उसको भी 0 बोलेंगे। कोई हमसे पूछे कि साइन 360 क्या होगा तो हम 0 कहेंगे, और cos 360 बोलेगा तो फिर 1 होगा। मतलब ये है कि जो चीज़ अपने घर में ठहरी हुई है ना उसकी वैल्यू 1 है, और जो चीज़ दूसरे के घर में गई हुई है उसकी वैल्यू 0 है। ये मेन इसके अंदर उसूल है। इसी उसूल के मुताबिक ये टेबल लिखा गया है। इसमें बाकी बात बचती है tan थीटा वाली, तो वो बहुत सिंपल है कि tan थीटा का फार्मूला होता है बेटा कि tan थीटा होता है sin थीटा ओवर cos थीटा। तो इन दोनों के आंसर्स को डिवाइड कर दें तो tan थीटा बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि tan थीटा sin ओवर cos, तो अब साफ ज़रा जब हम मालूम करेंगे कि ये tan 0 डिग्री क्या है, इसका मतलब होगा कि ये sin 0 पूछ रहा है और cos 0 पूछ रहा है। तो sin 0 गौर करें, sin 0 यहाँ गया हुआ है, साइन यहाँ गया हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा 0, और cos 0 cos अपने ही घर में है तो 1, तो 0/1 तवज्जो करेंगे 0/1। तो आप 0 को अंदर रखें, 1 पर डिवाइड कर दें तो
तो 0 1 0 डिवीजन कंप्लीट, आंसर 0। इसका मतलब है कि आंसर 0 आया। तो tan 0 की वैल्यू क्या होगी बेटा? 0। तो tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 हो गई, 0/1 0 आ गया। अगर आप tan इस तरह से 30 डिग्री मालूम करेंगे तो साफ ज़ाहिर है ये आएगा sin 30 डिग्री cos 30 डिग्री, ये यूं होगा फिर बेटा। अब इसमें आप देखें sin 30, साइन अपने घर के नज़दीक नहीं है बल्कि घर से दूर है, तो घर से जब दूर होगा तो 1/2, और यहाँ पर cos 30 ये इस तरह से होगा 3/2 अंडर रूट। cos अपने घर के नज़दीक है तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये आपके पास आंसर आ गया 1/3, ये आया हुआ है 1/3। और अगर आप वैसे डिवाइड कर दें इनको, इस तरह ना करें, आप इनकी वैल्यूज़ वैसे निकाल लें कि sin 30 0.5 और cos 30 0.866, इनको डिवाइड कर दें तो आपका आंसर 0.577 के लगभग आएगा, और ये वैल्यू भी यहाँ पर मौजूद है। और sin 45 और जब हम लेंगे tan 45 तो साफ ज़ाहिर है जब ये आपस में कटेंगे tan 45 के ऊपर ये कट जाएंगे तो आंसर क्या बचेगा? 1। और जब tan 60 करेंगे तो tan 60 में ये कुछ यूँ बनेगा tan 60 डिग्री, तो इसमें sin 60 होगा, तो sin 60 की वैल्यू क्या थी? ये, और cos 60 होगा, ये वैल्यू थी 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बाकी क्या बच गया? 3 स्क्वायर रूट, ये 3 स्क्वायर रूट ये आ गया। और जब आप tan 90 करेंगे, ये समझने वाला है थोड़ा सा, तो tan 90 बेटा तो वो बन जाएगा tan sin 90 और cos 90। तो sin 90 तो अपने घर में है वो 1, और cos 90 0 बन जाएगा, तो 1/0 वो था 0/1, तो 0/1 को डिवाइड किया था तो आंसर 0 था। तो 1/0, 1 अंदर रखें, 0 पर डिवाइड करें तो मल्टीप्लाई 1 से कर दें, तो 1 0 0, फिर 1 बच गया, फिर 1 से मल्टीप्लाई करें 1 0 0, फिर 1 बच गया, फिर 1 से मल्टीप्लाई करें 1 0 0। इस तरह ये क़यामत कायम हो जाएगी और ये ख़त्म नहीं होगा, तो इसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी, लामहदूद। तो इस वजह से tan 90 जो है वो लामहदूद आया हुआ है, और चूँकि ये 90 के ऊपर पॉजिटिव इन्फिनिटी है, यहाँ पॉजिटिव इन्फिनिटी होगी तो यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी होगी। तो इस तरीके से बेटा जी मैंने आज आपको सिंपल तरीका तो यही है कि ये वैल्यूज़ निकालें कैलकुलेटर, उससे मालूम कर लें। लेकिन अगर कैलकुलेटर ना हो तो फिर आप ये वैल्यूज़ जो हैं अपने दिमाग के अंदर, ये जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई है उसको इस्तेमाल करते हुए भी आप ये वैल्यूज़ जो हैं वो याद रख सकते हैं। और इस तरह जो है ये ख़ास तौर पर जो मैथ वाले बच्चे हैं उनके लिए ये चीज़ बहुत हेल्पफुल होगी 10th के अंदर, 9th के अंदर, और ख़ास तौर पर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर जो है हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, अपना और दूसरों का ख्याल रखिएगा, वालिदैन का अदब कीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।